मुस्कान संग बिताएंगे एक दिन। रियल लाइफ में कैसी है शनाया? मुस्कान से शनाया तक का सफरनामा। सास बहू और बेटिया में आज हमारी खास मेहमान है मुस्कान बामने, जिनके साथ हम कर रहे हैं डे आउट। आज हम करेंगे मुस्कान से ढेर सारी बातें, जानेंगे शनाया के किरदार के बारे में। भाई सीरियल में तो शनाया ने पुष्पा की लाइफ में तहलका मचा रखा है, लेकिन रियल लाइफ में मुस्कान है काफी सीधी, सिंपल और इंट्रोवर्ट। कैसे ये शनाया के किरदार में ढलती है, कैसे ये सेट पर घुली मिली है, आज ये सब हम जानेंगे। वैसे तो आपको पता ही है मुस्कान ने कई सीरियल्स में काम किया है, लेकिन उन्हें पॉपुलैरिटी मिली सीरियल अनुपमा के पाखी के किरदार से। उसके बाद वो बिग बॉस में भी नजर आ चुकी हैं, लेकिन जल्द ही वो घर से बाहर भी हो चुकी थी और अब वो छोटे से ब्रेक के बाद नजर आ रही हैं सोनी सब के सीरियल पुष्पा इम्पॉसिबल में, जहां वो निभा रही हैं शनाया का किरदार। तो चलिए आज हम ढेर सारी बातें जानेंगे मुस्कान बामने से। सीधा चलते हैं करने उनसे ये खास मुलाकात और करते हैं इस डे आउट की शुरुआत। मुस्कुराइए क्योंकि आज की सुबह जो है वो मुस्कान से भरी होने वाली है हमारी। मुस्कान गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। उधर कितनी हैपनिंग होती है आपकी सुबह। आई थिंक आपकी नींद अभी तक पूरी नहीं हुई है। बहुत हैपनिंग होती है और है भी, क्योंकि हम अभी जो शूटिंग है वो काफ़ी चल रहा है, 12-12 घंटे चल रहा है और उस वजह से थोड़ा नींद नहीं हो पा रही है, बट मज़ा आता है यार शूट करने में। तो बस उठ जाते हैं सुबह, नींद पूरी हो या ना हो, क्योंकि आप रात में 9-10 बजे घर पहुंच रहे हो। इतना मैं घर पहुंचते पहुंचते इतना स्लीपी हो जाती हूँ कि मैं मुश्किल से 1 घंटा फैमिली को टाइम दे पा रही हूँ और जाके सो जाती हूँ और फिर सुबह उठ के फिर शूट पे चलो, बट मज़ा आता है। तो भाई बिना देर किए करते हैं घर से सेट तक के इस सफर की शुरुआत, क्योंकि इस सफर में मुस्कान बताएंगी ढेर सारी बातें अपने करियर के बारे में। कैसे वो एक्टिंग की दुनिया में आई, किस तरह से उन्होंने करियर की शुरुआत की और कैसे मुस्कान के चाचू और दादी ने और साथ ही पूरे परिवार ने उनका पूरा साथ दिया। वैसे आज अपने चाचू संगी वो सेट तक के सफर के लिए निकली है, क्योंकि उनके चाचू ही हैं जो सेट पर भी उनके साथ रहते हैं। तो चलिए करते हैं इस सफर की शुरुआत। हाय, तो हम अभी निकल चुके हैं सेट के लिए और हमें ऑलमोस्ट 30-40 मिनट्स लगता है पहुंचने में। तो 30-40 1 घंटा पहले मतलब उठना 2 घंटे पहले पड़ता है, रेडी होना तो काफ़ी टाइम लग जाता है। उसी वजह से मेरी नींद पूरी नहीं होती है। बट मज़ा आता है यार ऐसे। कभी कभी मैं बहुत ही ज़्यादा स्लीपी होती हूँ तो कार में ही सो जाती हूँ और चाचू मस्त अपना ड्राइव करते रहते हैं, मज़ा आ जाता है। जर्नी, ओ माय गॉड, हम एक्चुअली मुंबई शिफ्ट हुए थे 2012 में। तो तब से मैंने एक्टिंग जर्नी अपना शुरू किया। मुंबई आई, बहुत एक्साइटेड थे सभी, मुंबई में रहेंगे एंड ऑल दैट। फिर आके हमने एक्टिंग कोर्स किया मैंने, वो 3-3.5 महीने का था। फिर मैंने ऑडिशंस दिए, फिर थोड़े टाइम बाद मैंने बहुत सारे एपिसोडिक शोज़ किए हुए हैं। तो एपिसोडिक शो से मेरी शुरुआत हुई। मेरा सबसे पहला जो था शॉट वो फेयर फाइल्स का था। तो उसके बाद मैंने बहुत सारे एपिसोडिक्स किए, फिर धीरे धीरे कंटिन्यूटी शो मिला, फिर कंटिन्यूटी शो किए, फिर मूवीज़ की, एड्स की। तो टचवुड अच्छा चल रहा है। प्रॉपरली मैं एमपी से बिलोंग करती हूँ, मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश के लोग बहुत ही हैपनिंग होते हैं, बहुत ही प्यारे होते हैं, तो मैं भी बहुत प्यारी हूँ। तो हम मुंबई शिफ्ट हुए मेरे एक्टिंग करियर की वजह से। हम 2012 में शिफ्ट हो गए थे। फिर मैंने अपना एक्टिंग जर्नी चालू किया और
हमारी जॉइंट फैमिली है, तो सब है, दद्दू दादी चाचू चाची एवरीवन। तो यही पहले स्टार्टिंग में कैसा था कि जब मुंबई शिफ्ट होने की बारी आई तो कौन कौन रहेगा, कैसे रहेंगे, क्या होगा एंड ऑल दैट। तो सबसे पहले दद्दू दादी चाचू और मैं, हम 4 लोग आए मुंबई। फिर हमने देखा कि यहाँ पे रहन सहन कैसा होता है, और यहाँ पे एक तो लाइफस्टाइल बहुत बिजी है। अगर आप एमपी साइड जाओ तो वहाँ पे सही होता है, मतलब बिज़ी होते हैं, मगर मुंबई बहुत फास्ट है, बहुत फास्ट है। तो यहाँ की लाइफस्टाइल बहुत इन्जॉय की, और आते से ही हमने एक्टिंग क्लास ज्वाइन कर ली। एक्टिंग क्लास ज्वाइन करने के बाद बहुत मुश्किल होता था, क्योंकि साथ में पढ़ाई भी मैनेज करनी पड़ती थी। मैं 7th स्टैंडर्ड में थी, तो एग्ज़ाम्स होते थे, फिर शूट होता था, फिर एक्टिंग क्लास होती थी, डांस क्लास होती थी, सब कुछ एक साथ करना पड़ता था। हेक्टिक होता था, पर मज़ा आता था बहुत। हम 2012 में जिसके लिए आए थे कि आपको नाम मिले, शोहरत मिले, लोग पहचाने जाने, तो वो अनुपमा के बाद मिला। एंड आई एम सो ग्रेटफुल कि मुझे ये मौका मिला, एंड आई कांट थैंक इनफ राजन सर फॉर दिस एंड द होल टीम ऑफ अनुपमा। मैंने ऑलमोस्ट 3-3.5 साल वो शो किया, एंड एज एन एक्टर मैं काफ़ी ग्रो हुई हूँ वहाँ पे, और बहुत इन्जॉय किया, बहुत मज़ा आया, काफ़ी कुछ सीखने को मिला, और वो जर्नी बहुत अच्छी रही। फिर उसके बाद बिग बॉस हैपेंड 1 साल बाद। तो बिग बॉस का एक्सपीरियंस भी बहुत अलग था। एज अ पर्सन मैं काफ़ी ग्रो हुई हूँ उसके बाद, क्योंकि इंट्रोवर्ट्स के लिए बात करना, बोलना बहुत मुश्किल होता है। अगर आपको पता है तो पता है, बट या सही था वो एक्सपीरियंस भी। और सलमान सर से मिलने का मौका मिला, वो बहुत बड़ी बात थी, और सिर्फ मुझे नहीं, मेरी पूरी फैमिली को। ऐसा था कि मैंने हमारा जो उसके पहले मीटिंग्स होती हैं बिग बॉस के शूट के पहले, तो उसमें हर मीटिंग में मैंने बोला कि यार मेरी फैमिली, क्योंकि एक्चुअली जेन्युइनली मैं अपनी फैमिली से बहुत अटैच्ड हूँ, तो वो कुछ भी पूछते, अरे मेरी फैमिली मेरी फैमिली मेरी फैमिली। तो उन लोगों ने सोचा कि क्यों ना आपकी पूरी फैमिली को बुलाते हैं डे 1 पे। तो आई वॉज सो हैप्पी, नॉट ओनली मी, एवरीवन इन द हाउस वॉज हैप्पी, कि मतलब ऐसा होता है ना कि आप जीतते हो तो आपकी फैमिली आती है एंड ऑल दैट, बट मेरी फैमिली पहले ही चली गई, तो आई वॉज सो हैप्पी। सलमान सर से सब मिले, मेरी पूरी फैमिली मिली, तो सब बहुत खुश थे। उसके बाद एक और गैप आया, फिर दिस हैपेंड, पुष्पा इम्पॉसिबल, एंड आई एम सो ग्रेटफुल कि JD सर कॉल्ड, और उन्हें मैं याद थी, क्योंकि वो शो जो हमने लास्ट किया था उसको भी 7-8 साल हो चुके थे। तो अच्छा लगता है अगर सामने से आपको लोग याद रखें और आपको कॉल करें, तो बहुत अच्छा लगता है। सो या दिस हैपेंड, और आई एम एन्जॉइंग इट। जो शनाया का कैरेक्टर है वो बहुत ही तूफ़ान भरा है। आते ही उसने पुष्पा की लाइफ में बहुत तूफ़ान ले आई है। सो या देखते हैं आगे आगे क्या करती है शनाया। चाचू, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। जो मैंने अपना ये जर्नी बताया क्या आप उससे खुश हो? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि यार अपने मुंह से क्या ही मैं बताऊं कि मैंने क्या क्या किया है तो मुझे बहुत शर्म आ रही थी बोलते टाइम। आप कुछ बताना चाहोगे? यार हमें तो बहुत मज़ा आ रहा है मुस्कान के साथ। मुंबई घुमा रही है मुस्कान हमें इतना अच्छा, और अभी तो सब पहचानने लगे, मुझे भी लोग मतलब जानते हैं कि मुस्कान के चाचू, तो ये अच्छा लगता है। नहीं, लोग चाचू को ज़्यादा जानते हैं। ऐसा होता है कि अरे चाचू मैंने आपको देखा तो मैं समझ पाया कि अरे ये तो मुस्कान है। हाँ, क्योंकि देखो मुस्कान है ना, तुम ना बड़ी हो रही हो ना, तो तुम्हारे फीचर्स चेंज हो रहे हैं। मैं स्टेबल हूँ एक ही जगह पर तो लोग इसलिए मुझे जल्दी पहचान जाते हैं। भाई ढेर सारी बातें करते करते हम पहुंच गए हैं पुष्पा इम्पॉसिबल के सेट पर, जहां अब मुस्कान शनाया के किरदार में ढलेंगी।
लेकिन सबसे पहले चलते हैं इनके मेकअप रूम में। तो अब हम सेट पर आ चुके हैं, गाड़ी पार्किंग हो चुकी है, तो अब हम जाने वाले हैं रूम में। चलिए, ये यहाँ पे हमारे सारे रूम्स हैं। ये बहुत ही ख़ास जगह है। यहाँ पे अभी वो पेपर नहीं है जिस पे हम साइन करते हैं रोज़, तो उससे हमारा पेमेंट आता है। ये भी एक प्रॉब्लम है, हमारा रूम अभी डिसाइड नहीं हुआ है, तो रूम चेंज होते रह रहा है। इधर से उधर हम वापस नीचे करेंगे। यहाँ पे ओपन स्पेस बहुत है, तो वो मैं बहुत एंजॉय करती हूँ। बाकी वरना जो फिल्म सिटी में सेट्स होते हैं एकदम बंद बंद बंद, हर जगह ऐसा ब्लैक ये लगा रहता है, बट यहाँ पे बहुत अच्छा है ओपन स्पेस। तो चलिए मैं आपको अपने रूम में लेके चलती हूँ। तो ये हमारा क्यूट सा प्यारा सा रूम, जहाँ पे मुस्कान बनेगी शनाया। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं मुस्कान के मेकअप रूम में, जहां अब होगा इनका मेकओवर। झटपट से मेकअप की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले मुस्कान करती हैं अपना स्किन केयर, जो है काफी जरूरी। तो आइए उन्हीं से ही जानते हैं कि वो कैसे अपना स्किन केयर करती हैं। तो अभी हम रेडी होंगे, उसके बाद हम सेट पे जाएंगे। बारी है मेकअप की, तो अब हम अपना मेकअप चालू करेंगे। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, पहले स्किन प्रेप करेंगे थोड़ा, क्योंकि 12-13 घंटे मेकअप हमारे फेस पे रहने वाला है। सो आई स्टार्ट विद सीरम हाइड्रेटिंग, स्किन को रखता है। सो सीरम है, मॉइस्चराइजर है, सनस्क्रीन है, ये सब अब एक ही करके फेस पे जाए। लेयर्स बनेगी, लेयर्स। डेली चीज यूज करते हैं तो ऐसे ही होता है। ये हमारा मॉइस्चराइजर। स्किन प्रेप हो गया है, अब दादा अपना कमाल दिखाएंगे। तो स्किन प्रेप के बाद शुरू हो चुका है इनका मेकअप। बेस लगाने से साथ ही साथ हो रही है हेयर स्टाइलिंग भी। भाई जल्दी से शनाया के किरदार में ढलकर शूटिंग पर भी तो जाना है। ऐसे में मेकअप के साथ साथ हेयर स्टाइलिंग भी हो रही है, ताकि झटपट से मुस्कान शनाया बन जाए। हेयर थोड़ा हमारे बालों में विग लगेगा, क्योंकि बालों को बचाना बहुत ज़रूरी है, और एक स्पेशल एलिमेंट भी है, वो आपको मैं बाद में बताऊंगी। भाई मुस्कान बचपन से ही एक परफॉर्मर रही है, इसीलिए बचपन से ही उन्हें मेकअप करना पसंद है। ऐसे में मेकअप करते करते उनकी यादें हुई ताज़ा, और उन्होंने दिखाई अपने बचपन की कुछ खास तस्वीरें। आई लव डांसिंग, तो एमपी में आई यूज्ड टू परफॉर्म अ लॉट, कंपटीशन एंड ऑल। तो बचपन से ही मेकअप का बहुत ही साथ रहा है, क्योंकि आप डांस परफॉर्मेंस करते हो तो ऑफ कोर्स गेटअप होता है, तो उसमें आपको मेकअप की ज़रूरत पड़ती है ऑल। तो मुझे मेरी बुआ रेडी करती थी, बुआ, चाचू, दादी सब मिलके मुझे रेडी करते थे। आई डोंट नो इफ आई हैव फोटोज और नॉट, मैं दिखाती हूँ आपको। मुंबई आने के बाद पहला फोटोशूट कराया था हमने, तो उसमें तो बहुत ही कम किया है, क्योंकि नेचुरल रखना था। बट सी दिस इज मी, 6 साल की।
तो आई लव मेकअप, बचपन से मुझे बहुत प्यार है मेकअप। तो भाई मेकअप की बातें हो ही रही है, तो ऐसे में मुस्कान मेकअप की कोई टिप्स ना दे, ऐसा भला कैसे हो सकता है? टिप्स एंड ट्रिक्स, ये कि आप पहले तो अपने स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज कीजिए, आपका बेस अच्छा रहता है। आई थिंक, क्यों दादा सही कह रही हूँ मैं, है ना? प्रोफेशनली उनको ज़्यादा पता है, बट हाँ मुझे तो यही लगता है कि आपका बेस फाउंडेशन सही बैठेगा तो बाकी चीज़ें सेट हो ही जाती है। तो वो बहुत अच्छे से करना पड़ता है। हाँ, अभी बहुत कम करती हूँ, लेकिन महीने में एक आध बार, जैसे मम्मी बना के देती है मलाई का, वो कुछ मलाई बनती है, वो समथिंग दूध की मलाई, बेसन और हल्दी, हाँ वो मिक्स करके अपने फेस पे लगाओ, ड्राई होने के बाद उसे स्क्रब करो तो उससे काफ़ी क्लियर हो जाता है। अभी हमारा फाउंडेशन ही चल रहा है, बेस लगा रहे हैं और बालों में मेरे जो असली बाल हैं उन्हें छुपा के नकली बाल लगाने की तैयारी। धीरे धीरे बाकी का मेकअप और हेयर स्टाइलिंग पूरी हो रही है और मुस्कान शनाया के किरदार में ढल रही है। अब आया वो पल जो है मुस्कान के लुक का खास, ये हेयर कलर। वैसे रियल लाइफ में तो मुस्कान ने कभी भी हेयर कलर नहीं कराया है, लेकिन शनाया के किरदार के लिए कुछ ऐसा है इनका ये स्टाइल। कभी कलर नहीं कराया अपने बाल, कभी भी नहीं, कुछ भी नहीं किया एक्सपेरिमेंट। एक बार खुद के बाल काटे थे बस। वो इंस्टा पे वीडियो देख के, यहाँ से ऐसा पार्टिंग करो और यहाँ के आपके छोटे छोटे बाल ऐसे हो जाएंगे फ्लिक्स टाइप। मुझे पता नहीं था उसके लिए आपको सिर्फ इतना पार्टिंग लेना पड़ता है। मैंने यहाँ से पूरा हाफ यहाँ का पार्टिंग लिया और अपने बाल काट दिए। ओह गॉड, आधे बाल सिर्फ पीछे के बड़े, आगे के आधे छोटे छोटे। उनको स्टाइल करने में इतना प्रॉब्लम होता था। वॉश करो, एक तो कर्ली हो जाते थे बाल, वॉश करो तो इधर के इतने छोटे छोटे से और पीछे के लंबे लंबे। जब तक आपको पता नहीं हो तब तक ना कोई भी वीडियो देख के ऐसे ट्राई नहीं करना चाहिए। हमारी लैश लग चुकी है और मेरी आंखें अभी कैसी दिख रही हैं? सुंदर, प्रिटी।
तो भाई मेकअप और हेयर स्टाइलिंग हुआ पूरा। अब बारी है झटपट से आउटफिट पहनकर, एक्सेसरीज पहनकर पूरी तरह शनाया बनने की। सो मेरा हेयर और मेकअप हो चुका है, अब है कॉस्ट्यूम की बारी। तो शनाया जो अमीर लड़की है वो एक क्यूट सी रेड फ्रॉक पहनेगी और ये उसकी एक्सेसरीज है, सारी ज्वेलरीज है, उसे ज्वेलरीज पहनना बहुत पसंद है। तो मैं आपको मिलती हूँ कॉस्ट्यूम चेंज के बाद। सो मैंने चेंज कर लिया है, अब बारी है ज्वेलरी की। तो ये थोड़ी बहुत जो शनाया ज्वेलरी पहनती है उसको हाथ में पहनना बहुत पसंद है, तो उसके पास बहुत सारे ब्रेसलेट्स हैं, ईयररिंग्स हैं, फिर रिंग्स उसे बहुत पसंद है तो रिंग्स हैं। और ये जो है ये शनाया का परमानेंट है और ये शनाया यहाँ बीच में पहनती है नोज रिंग और ये उसकी कैरेक्टर को और एनहांस करता है। सो या पहनते हैं, लेट्स गेट रेडी। कोशिश करती हूँ पहले कि मैं खुद ही करूँ, क्योंकि ये मेरा प्रैक्टिस होती है। यू नेवर नो, अगर हम कहीं फंस गए या कभी कोई ना हो तो कैसे करेगा इंसान। लेकिन फिर नहीं होता है तो फिर बोलने पर, जैसे कि अभी नहीं हो रहा है। हाँ, मुझे तो अभी वैसे लगता है कि वही मुस्कान है बचपन वाली, छोटी सी 2.5 साल की। बहुत अच्छा लगता है, मतलब मज़ा आता है। हर दिन एक नया अचीवमेंट, कभी कभी कुछ कुछ चीज़ें चलती रहती हैं तो खुशी मिलती है। मतलब मेरा इंस्टाग्राम तो सिर्फ उसी के पोस्ट से भरा होता है हमेशा। हम दोनों का फुल, मतलब हम दोनों एक दूसरे को बोलेंगे नहीं, हम देखेंगे तो समझ जाएंगे कि हम क्या बात करना चाह रहे हैं। हमारा उतना भी हो जाता है दोनों का। मगर जैसे मैं अगर सेट पे नहीं दिखूंगा ना किसी को तो सबसे पूछे चाचू कहाँ है, चाचू कहाँ है, चाचू नहीं आए क्या। हाँ, और कभी अगर सेट पे चाचू नहीं आते, मैं अपने भाई के साथ आती हूँ तो सब पूछते हैं चाचू नहीं आए आज, चाचू कहाँ है, चाचू नहीं आए। तो हम दोनों से, मतलब मुझसे ज्यादा पूछते हैं लोग चाचू के बारे में। तो ये मेरा फाइनल लुक है। शनाया इज रेडी। वैसे मुस्कान अपने साथ कैरी करती है ये बास्केट जिसमें है खाने पीने का सारा सामान, जो एक एक्टर के लिए काफी जरूरी है क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा समय सेट पर जो बिताते हैं। ये मेरी खाने की टोकरी है और इसमें हमारा ब्रेकफास्ट, लंच सब कुछ है। तो मैं कहाँ से शुरू करूँ? अभी हमारा नाश्ता और जो लंच वो एक साथ रखा हुआ है। हमारा फ्रूट्स है, फिर थोड़ी देर बाद खाने के लिए नट्स है। ओके, ये पानी, जीने के लिए पानी बहुत इम्पोर्टेंट है भाई साहब। फिर इसमें मैं रास्ते में अपना मॉर्निंग ड्रिंक जो होता है वो पीते पीते आई हूँ। मॉर्निंग ड्रिंक अगर आप थोड़ा गर्म पानी में कुछ भी डाल के, शायद लेमन हो, लेमन हनी हो, सिनेमन हो, तो वो आपको पहले पीना चाहिए। फिर थोड़ा सैलड है, फ्रूट है, फिर नट्स है। तो ये मंचिंग थोड़ा चलती रहती है, बीच बीच में भूख लगती रहती है। तो फिर खाना तो पैक है तो वो मैं कैसे खोल के बता सकती हूँ अब, लेकिन मैं बता सकती हूँ खाने में क्या है। खाने में अभी नाश्ते में हमारा चीला है, बेसन चीला, और खाने में एग है, स्क्रम्बल्ड एग, तो वो खाएंगे। फिर शाम का जैसे भी मन हुआ थोड़ा बहुत खाने का। तो खैर अब बारी सेट पर जाने की, लेकिन उससे पहले देख लिया जाए मुस्कान का ये डांसिंग टैलेंट भी।
वैसे मुस्कान ने हाल फिलहाल में ही पुष्पा इम्पॉसिबल के कास्ट को ज्वाइन किया है। ऐसे में वो आज हमें करवा रही हैं सेट की सैर और खुद भी कर रही हैं, क्योंकि अब तक वो सेट ठीक से घूमी नहीं है। ऐसे में आज वो जा रही हैं पुष्पा की इस चौल में, क्योंकि सीरियल में तो अब तक वो इस चौल में एंटर नहीं हुई है। तो चलिए मैं आपको सेट पर घुमाती हूँ, जो कि मैंने भी पूरा नहीं देखा है। आज आप लोगों के साथ साथ मैं भी थोड़ा डिस्कवर कर लूँगी। तो चलिए हम चलते हैं। हमारे सेट की एंट्री जो मुझे पता है फ़िलहाल ये है। तो यहाँ से हम अंदर जाएंगे और यहाँ पे सेटअप ना चेंज होते रहते हैं। तो अभी हमारे सीन के हिसाब से यहाँ पे कोर्ट वाला सेटअप लगा है, तो आपको वो दिखाते हैं। हमारे रोलिंग के पहले ये पूजा होती है, तो ये बहुत ही स्पेशल है। अंदर शूट चल रहा है तो मैं ज़्यादा ज़ोर से नहीं बोल सकती। कैरेक्टर मतलब शो के हिसाब से अभी तक शनाया चौल में आई नहीं है, तो मैं भी चौल में नहीं पहुंच पाई हूँ, तो मुझे भी चौल का आइडिया नहीं है कि कहाँ पे क्या है। लेकिन काफ़ी स्पेस है, अच्छा है। आई गेस वो शायद पुष्पा का घर होगा, क्योंकि एकदम सामने है ना। बड़ा ही मस्त है। आई गेस सारा ड्रामा जो होता है पूरी चौल का यही होता है। काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आपको स्क्रीन पे जितनी जगह दिखती है वो एकदम साफ़ होती है, लेकिन उसके आजू बाजू पूरा सेटअप का सामान पड़ा रहता है। स्टैंड्स हैं, पेटी है, फ्लैग्स हैं, सब कुछ। तो जो भी आप लाइटिंग वगैरह देख पाते हो वो सब ऐसे ही हो पाता है। हाँ, मैंने उनके साथ काम किया है ऑलमोस्ट 10 साल पहले। लाइफ ओके पे शो आता था मेरे रंग में रंगने वाली, तो उसमें मैंने उनके साथ काम किया है। वो मेरी मम्मा बनी थी उसमें। तो प्रॉपर दीवार है और बनाते हैं ये पूरा घर जैसा, एकदम बिल्ड करते हैं पूरी सोसाइटी। फिर पता चला कि ये तो लकड़ी से बनता है, सब टूट जाता है, सेटअप ख़त्म होता है उसके बाद। मुझे कहा ये भी सही है यार। फिर मैं कभी कभी सोचती हूँ कि अपने को भी घर ऐसे ही बनाना चाहिए, कभी भी चेंज कर लो, कुछ भी बना लो। मन भर गया, चलो ठीक है, 2 महीने बाद चेंज कर दो सेटअप। मिठाई की दुकान है, ये नकली मिठाई रखी हुई है। अगर आप उसमें पास से देखेंगे थर्माकोल का बना हुआ है वो लड्डू। तो ऐसा भी बहुत होता है कि सब नकली नकली बना के रख देते हैं सिर्फ दिखाने के लिए, वरना हर बार क्या नया नया रोज़ मंगाने का, वेस्ट होगा फूड। उससे अच्छा ऐसा सेटअप कर दो। तो भाई आपने सेट तो घूम ही लिया होगा, अब बारी है मुस्कान यानी शनाया के सीन पर जाने की, क्योंकि शूटिंग शुरू जो हो चुकी है। सो मैंने आपको थोड़ा बहुत सेट घुमाया, जितना मैं घूमी थी मैंने भी आप लोगों के साथ काफ़ी एक्सप्लोर किया। और बाकी सब अभी बिज़ी हैं क्योंकि सीन चल रहा है। बट आई गेस नेक्स्ट टाइम आप आएंगे तो मैं आपको सबसे मिलवाऊंगी। तो ये थोड़ा बहुत हमने आज, जो मेरा दिन ऐसे शुरू होता है, शूट तक ऐसे पहुंचती हूँ। तो आई होप आप सभी को ये पसंद आया हो, और प्लीज़ हमारा शो देखिए पुष्पा इम्पॉसिबल। और मैंने जैसे आपको बताया, अब शायद आपको समझ आएगा कि जितना दिखता है उसके पीछे बहुत मेहनत होती है। सब बहुत अपना 100% देते हैं। तो आई होप आप इस शो को बहुत प्यार देंगे। तो भाई अब देखना होगा कि ये शनाया पुष्पा को और कितना परेशान करेगी और कैसे पुष्पा इन सभी को हैंडल करेगी। फिलहाल वक्त हो गया है अलविदा कहने का। मुंबई से रोशनी विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो 24/7 लेकर आते हैं आपके लिए एंटरटेनमेंट की चाबी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास, बहू और बेटियां, जहां हम लेकर आते हैं आपके लिए एंटरटेनमेंट जोरदार।